नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो अब आपका 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। और जो हमारी ये सीरीज चल रही थी, बीच में मैंने इसको रोक दिया था किसी कारणवश, ठीक है, क्योंकि आबकारी का एग्ज़ाम था, उसकी वजह से आबकारी का वहाँ पे कोर्स कवर करना था। तो यहाँ पे अब आपकी जो यूपी पीएससी के लिए जो आपकी मैंने शुरू करवा रखी थी यूथ कंपटीशन की बुक है, ठीक है। तो इसमें लास्ट वीडियो जो हमारी हुई थी, 2 वीडियो आगे थी। तीसरी वीडियो में जलवायु मिट्टी रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे हमारी वीडियो क्रैश हो गई थी, वो आधी अपलोड हो पाई थी। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके बाद, ठीक है, नेशनल पार्क वाला, फिर एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। तो धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। 10 दिन में 10 चैप्टर हैं, ठीक है। डेली में क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। 52वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का वाइल्ड लाइफ स्थान कहाँ है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली। तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो 51 मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी बट ये अपलोड नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो उसको हम दोबारा यहाँ पे कर लेंगे आज। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इस संस्थान को 1982 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीव विज्ञान के विकास को परिपुष्ट करना और उनके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना है, जो हमारे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप हो सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए, यूके पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिविजन वाले जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको। 53वां है, ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है काजीरंगा वनों में, साइलेंट वैली में, केदारनाथ घाटी में या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो ये मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा होगा? कॉर्बेट नेशनल बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाया जाता है। यह एस्टेरेसी परिवार का पौधा है जो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 54वां है, उत्तराखंड में निम्न में से किसका क्षेत्र पर्यावरण रहा है? मतलब उनका क्षेत्र मतलब पर्यावरण से रहा है, ठीक है। तो ये रहा है आपका चंडी प्रसाद जी का भी रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी रहा है, ठीक है। और साथ में आपके अनिल प्रकाश जोशी जी का भी रहा है। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा एवं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध पर्यावरण के क्षेत्र से था। डॉक्टर जोशी एक पर्यावरणविद एवं हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक थे। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चंडी प्रसाद भट्ट ने कोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज की स्थापना, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दसौली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने की है? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की है, ठीक है। कहाँ पे? गोपेश्वर में, ठीक है। जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी थी, ठीक है। 55वां है, मैच करना। देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से उनके क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। घटते क्रम में कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं घटते क्रम की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है आपका? देखिए, पहला दिया हुआ है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, अब इसको यहाँ पे आपको क्या करना बोला गया है कि उनके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा उससे कम, ऐसे मतलब आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। अब अगर मैं पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो उसका एरिया कितना है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का? ये है आपका 472, ठीक है। तो 472 आपका जो वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो गंगोत्री का है 2390। कितना है? 2390 है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका है आपका 520, ठीक है, 520.82 है। और फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है आपका 624 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैच करिए। अगर सबसे देखिए, पहला आपका सेकंड हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका कौन सा है? गंगोत्री है, ठीक है। इसके बाद आपका 624 पे है नंदा देवी, तो आपका ये फोर्थ हो जाएगा। इसके अगला अगर देखते हैं तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520, और उससे कम है आपका लास्ट सबसे छोटा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 472, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2431, ठीक है। तो 2431 कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसी तरह से दिया हुआ है, पर इन लोगों ने अलग टाइप से दिया है क्योंकि लेटेस्ट जो आपका परीक्षावाणी में है वो आपका इतना दिया हुआ है, तो मैंने आपको ये बता दिया, इसको आप याद रखना। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट बन रहा है, ठीक है। अगला है 56वां क्वेश्चन। सूची मिलान करना है। ए को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई है, साथ में उनका स्थान दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूँ तो ये आपका कहाँ पे? अल्मोड़ा में है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और मालन पशु विहार ये आपका कहाँ पे है? सिक्किम में है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 231, ठीक है। तो 231 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। राष्ट्रीय पार्क के साथ में स्थान दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, गोविंद राष्ट्रीय जो पार्क है आपका, ठीक है, तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है उत्तरकाशी में है। कहाँ पे आपका? उत्तरकाशी में है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये नैनीताल और पौड़ी में है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क,
ठीक है। ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका है चमोली में है, ये 1 हो जाएगा आपका। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। देखिए अभी चमोली 1 और 4 है। आप क्वेश्चन अगर देख सकते हैं जो आपकी होगा तो वैसे 3-2 बनेगा पहले। ठीक है, तो देखिए 3-2 आपका 3-2-4-1। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है? ठीक है, तो ये किसके बीच स्थित है? ये आपका ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है। ठीक है, किसके बीच है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है। तो आपका डी देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। ठीक है, और इसका क्षेत्र आपका पौड़ी के अंतर्गत भी आता है। अगला है, तिलारी कांड का संबंध किससे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, या फिर वन्यजीव संरक्षण से। तो इसका संबंध आपको होगा तो वन अधिकारों से संबंध है कि आपका तिलारी कांड है। ठीक है, तो देखिए तिलारी कांड का संबंध वन अधिकारों से है। उत्तराखंड के बड़कोट के तिलारी मैदान में अपने अधिकारों के लिए सभा कर रहे आंदोलनकारियों ने पर 30 मई 1930 को राजा नरेंद्र सिंह की फौज ने गोलियां चलवा दी थी, जिससे 200 से अधिक लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला है, आसन बैराज बिहार का संबंध है। तो आसन बैराज में क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी चिड़ियाँ हैं। क्या है? आपकी चिड़ियाँ हैं। ठीक है, तो आसन बैराज पक्षी विहार उत्तराखंड राज्य में देहरादून में स्थित है। इस स्थान पर पक्षियों को विविधता देखने को मिलती है, जिसके कारण पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग बना हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अगला है 61वां क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। जो अस्कोट है किसके लिए है? यह कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ठीक है, और ए हो जाएगा राइट। तो अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित 600 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए की गई थी। अस्कोट वन्यजीव में कस्तूरी मृग, रीछ, भालू, पीजेंट मोनाल, पहाड़ी तितर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे है आपका? ये आपका गोपेश्वर में। कहाँ पे? आपका गोपेश्वर में है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है। राज्य में 18,000 पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई है। उनमें से लगभग 1800 को औषधि मूल्य माना जाता है। औषधि पौधों की प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले में एक हर्बल संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। ये कहाँ पे आपका? ये आपका सैलाकुई में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सैलाकुई में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान ये आपका देहरादून में है। उत्तराखंड ग्राम विकास ये क्वेश्चन पूछता है बहुत। ठीक है, ये रुद्रपुर में है आपका। जो आपका उत्तराखंड ग्राम विकास है, पंचायती राज है, ग्राम में। ठीक है, उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ पे? आपकी अल्मोड़ा में है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय भी आपका अल्मोड़ा में है। और मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र ये आपका भवाली नैनीताल में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हमेशा। अगला है, उत्तराखंड का वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक सार्वजनिक निकाय है। इस निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य वनों के बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण और विकास के लिए राज्य में वन उपज के बेहतर दोहन और उसके मामलों में के लिए किया जाता है। ठीक है, 65वां है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ठीक है, ईडन गेट, बेंडिस गेट, केलागढ़ गेट या फिर इरविन गेट। इसका संबंध आपका बेंडिस गेट से है। ठीक है, यह 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है, जिसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बेंडिस गेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? वनस्पति की नाम पूछा जा रहा है किसका? रिंगाल का। ठीक है, तो इसका नाम है आपका कीमनो बसुबा फलफकाटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो रिंगाल का ये नाम है, इसको आप देखें ना एक बार। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे अलग नाम दिए हैं। भांग का नाम है कैनेविस सैटिवा। घिंगारू का नाम है क्रेटिगस कैनुलाटा। धौला का नाम है, जो धौला होता है आपका, बुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा। हिंसालू जो है, हिंसालू आप लोग खाते हैं जो, ठीक है, रूबस इटिलिकस। या किलमोड़े का नाम है बर्बीरिस लेसिसम। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये की थी 1982 में की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में, हमें क्वेश्चन पूछता है कि विश्व धरोहर सूची में नंदा देवी कब किया गया, तो 1988 में यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा एक कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? रिंगाल, बांस,
चीड़ की छाल या फिर पांगर की छाल। तो देखिए इसके जो जो होता है आपका, तो ये होता है आपका रिंगाल। क्या होता है आपका? रिंगाल होता है, ठीक है। तो बोना बांस के नाम से जाने जाने वाला रिंगाल उत्तराखंड का बहुउपयोगी पौधा है। रिंगाल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अलावा भूस्खलन को रोकने में सहायक प्रदान करता है, ठीक है। हस्तशिल्प सामग्री जो मोस्टा है को उत्पादित करने में रिंगाल कच्चा माल उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो रिंगाल होता है उसको यहाँ पे उससे एक चीज़ बनता है मोस्टा, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न पक्ष क्रम में दिखाई देता है। अब कहाँ से बात कर रहा है? ये निचली पहाड़ियों से ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे नीचे आपका क्या मिलता है? आपका साल मिलता है। क्या मिलता है? आपका साल मिलता है, ठीक है। यह पहला आपका साल हो जाएगा। उसके बाद आपका चिड़पाइन, ठीक है, चिड़पाइन मिलता है। उसके बाद ये हो जाएगा, फिर देवदार, फिर उसका भोजपत्र। भोजपत्र सबसे ऊंचाई पे मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न मिलते हैं: साल, चिड़पाइन, देवदार और भोजपत्र। फ्रैंकी स्मिथ ने किसकी खोज की थी? कॉर्बेट फॉल, काली घाटी, बुद्ध स्तूप या फिर फूलों की घाटी। तो फ्रैंकी स्मिथ ने की थी आपकी फूलों की घाटी खोज की थी चमोली में, ठीक है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी। यह घाटी अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, लुप्तप्राय जानवर और स्थानीय अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। 71वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बुरांस के पौधे हैं, जो बुरांस होता है उत्तराखंड में, ठीक है, बांज बुरांस। तो ये आपका किससे संबंधित है? उपोष्ण कटबंधी वनों की विशेषता, उपोष्ण वन पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बांज और बुरांस है ये है आपका समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। क्या है? समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। बुरांस या बुरोंस रोडोडेंड्रॉन, इसका आपका जो वैज्ञानिक नाम है, सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष है। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। क्या है? आपका राज्य वृक्ष है, तथा नेपाल में बुरांस के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। समशीतोष्ण वन की उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में यह नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा वाली प्राप्त वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, तो ये है आपका कालागढ़ में। कहाँ पे है? आपका कालागढ़ में है। देखिए उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? आपका कालागढ़ में है, ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका किया था 13 अप्रैल 1921 को किया गया था। तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष पी बीडम थे। कौन थे? आपके पी बीडम थे, ठीक है। तो चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? चमोली की बात कर रहे हैं। तो चमोली में आपका औली, कौन सा है? आपका औली है, ठीक है। तो चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल औली है। गढ़वाली भाषा में बुग्याल का अर्थ पर्वतीय घास से ढका मैदान होता है। ओली का गुरसों बुग्याल ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिसंबर से मार्च के महीनों के बीच लोग बर्फबारी का आनंद लेते हैं, ठीक है। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? ठीक है, तो झिलमिल ताल जो आपका कंजर्वेशन रिजर्व है ये स्थित है आपका हरिद्वार में। कहाँ पे? आपका हरिद्वार में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिसर्च हरिद्वार 1 डिवीजन में स्थित है। यह स्थल एक दलदली घास का मैदान है जो जीव और वनस्पति विविधता से संबंध है। यह स्थान हिरण की 5 प्रजातियों चीतल, सांभर, बाकिंग हिरण, होंग हिरण और दलहन हिरण की शरणस्थली मानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, ठीक है। इसका अगर आपको देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको प्रबंधन संस्थान नहीं पता है। इसका मतलब है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो आईआईएम है आपका, आईआईएम ज़्यादा सुनते हैं आप लोग, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये आपका उधमसिंह नगर में है, बहुत इंपॉर्टेंट, काशीपुर उधमसिंह नगर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2011 में। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताया है, आईआईएम जो आ रहा है, देखिए आई आ रहा है आगे, तो आई मतलब 1 याद रख लो। तो 2011 इसको याद है, क्योंकि 2011-12 के अंदर बहुत से कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने करवाया। जिसको याद नहीं है उसके लिए, बाकी जिसको याद है ठीक है, ठीक है। तो देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर नामक स्थान में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 2011 में की गई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में की जाती है, ठीक है। जैसे आईआईएम अहमदाबाद का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं चट्टानों पर, नदी किनारों पर, झीलों पर, तालाबों पर। तो ब्रह्म कमल कहाँ पे मिलता है? आपका चट्टानों पर मिलता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल चट्टानों पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इसे कोलपदम नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की फूलों की घाटी में केदारनाथ में पिंडारी ग्लेशियर से यह पुष्प बहुतायत पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट 2 जनपदों के मध्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, आपका पौड़ी और नैनीताल में है, ठीक है। तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में सर हेली के नाम से स्थापित किया गया था, और ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का फर्स्ट आपका नेशनल पार्क है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? कॉर्बेट पार्क उत्तरकाशी नहीं, गलत है। नंदा देवी पार्क देहरादून नहीं, चमोली में है ये। राजाजी पार्क चमोली, ये भी गलत है। गोविंद पार्क उत्तरकाशी, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए कॉर्बेट आपका नैनीताल में, नंदा देवी चमोली, राजाजी पार्क देहरादून, गोविंद पार्क उत्तरकाशी। देखिए ये सीरीज का मेरा मेन मोटो ये है, आप लोग पढ़ाई हर किसी ने कर ली है, आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे तो आपको ये रटे जाएंगे पूरे, ठीक है, जिससे कि आपको पेपर के टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ जल्दी वहाँ पे आप क्या करेंगे, इजीली क्लिक कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका मेन मोटो ये है कि आधे घंटे में आपका पूरा चैप्टर, जहाँ पे 50-100 क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा वो आपके यहाँ पे पूरे रिविजन टाइप में हो जाएगा, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही है? देखिए केदार वन्यजीव विहार अल्मोड़ा नहीं, गलत है। अस्कोट नहीं, अस्कोट भी आपका पौड़ी में नहीं है। सोनायदी वन्यजीव नहीं, ये भी गलत है। विंसर, हाँ ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और सोनायदी कहाँ पे है? सोना कहाँ से है आपकी? पौड़ी से है, ये मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, तो इसको पौड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो अस्कोट पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ वन्यजीव कहाँ पे है आपका? जो केदारनाथ वन्य आपका जो वन्यजीव विहार है वो आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। देखिए तो ये आपका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत भी आता है, इसको याद रखना। पिरूल किस पेड़ से पाएगा? देखिए अब पिरूल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई है, पिरूल लाओ पैसे कमाओ, क्योंकि देखिए आगजनी बहुत ज़्यादा हो रही थी पहाड़ों पे, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली नहीं पूछेंगे स्कीम तो पूछ लेंगे पिरूल किस पेड़ से गिरता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो चीड़ का पेड़ होता है, आपने रोड साइड देखे होंगे, ठीक है, तो ये पेड़ से गिरता रहता है, मतलब लाइलॉन टाइप होता है ये, और इसमें आग जल्दी पकड़ती है, ठीक है। और सरकार क्या कर रही है, इसको लेके सरकार खरीदेगी इसको 50 रुपये किलो के दाम पे खरीद रही है, और इससे आपका कुछ ऑयल वगैरह बनने वाला है, ठीक है। तो उत्तराखंड में 500 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर बहुयातायात में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में वनाग्नि के मुख्य कारण में पिरूल ही एक कारण है। देखिए हो गया, आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसको याद रखना, ये अभी बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट। हाँ एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, बॉबी बकेट पूछेगा आपका, किसके लिए है बॉबी बकेट, ठीक है, ये स्कीम है, ये इंडियन एयरफोर्स ने जो आग लगी थी जंगल में उत्तराखंड के, तो आग बुझाने के लिए ये स्कीम, नाम इसको दिया गया, ऑपरेशन का नाम बॉबी बकेट। ये आई थिंक करंट पेपर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका संबंध उत्तराखंड में आगजनी से है, जो वन आगजनी हुई थी, तो इंडियन एयरफोर्स से इसको आग बुझाने के लिए बॉबी बकेट इसको नाम दिया गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, वैदनी बुग्याल स्थित है? अब देखिए वैदनी बुग्याल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो चमोली में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो वैदनी बुग्याल एक हिमालय अल्पाइन घास का मैदान है और एक हिल स्टेशन भी है जो चमोली जिले में स्थित है। बुग्याल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। FII देहरादून, FRI ठीक है, तो ये आपका यहीं पे कहाँ पे हुआ था? FRI देहरादून में हुआ था, ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1878 में वन विद्यालय के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना डायरेक्टर किसने की थी? डायरेक्टर बेंडिस ने की थी। क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। 84वां क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में जाना जाता है? ग्यारह बुग्याल, फूलों की घाटी, वैदनी बुग्याल या फिर हरकीदोन। तो जो नंद कानन है क्या है आपकी? फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है रिसेंट में, ठीक है। तो महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ आप चमोली कह सकते हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे ज़्यादा कह रहे हैं। अब देखिए कहीं लिखा जाता है कि सब सर्वाधिक, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक लिखता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल, निम्नलिखित मतलब इन चारों में से कौन सबसे बड़ा है वो करना होता है। अब जहाँ पे बोला गया कि राज्य का सबसे सर्वाधिक बड़ा, तो वहाँ पे आप उसी को टिक करेंगे सबसे बड़ा है, ठीक है। एक होता है निम्नलिखित में से, मतलब चारों में से कौन सा बड़ा है, वहाँ पे 4 छोटे दे देगा तो उन छोटों में से सबसे बड़ा देखना होता है, ठीक है। इसको समझिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वन्यजीव की बात कर रहा है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा वन्यजीव संरक्षण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एरिया कितना है आपका? 957.20 है, क्या है आपका? वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चमोली और रुद्रप्रयाग में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड का राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। यह चमोली एवं रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक बार आप देख लो, यहाँ पे अस्कोट का दिया हुआ है 600 के आसपास, सोना नदी का दिया हुआ है 301, ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार, और गोविंद वन्यजीव 485 के आसपास, ठीक है। चलिए अगला है, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है?
ठीक है, ये किया गया आपका कस्तूरी मृग को किया गया है। ठीक है, तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य या केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के रूप में जाना जाता है, यह उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1972 में, क्वेश्चन पूछता है याद रखना, 1972 में की गई थी। यह कस्तूरी मृग संरक्षण के हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा आपका? केदारनाथ अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 87वां क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? ट्रांसी हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महान हिमालय। ठीक है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। कितने? 1988 में इसको किया गया था। और फूलों की घाटी महान हिमालय में, कहाँ पे आपका? महान हिमालय में है। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है, हिमालय की पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2014 में किस दिन से 2015 से हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो देखिए, हिमालय दिवस पूछेगा कब बनाया जाता है, तो 9 सितंबर। कब बनाया जाता है? 9 सितंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यदि बनाना कब से शुरू किया गया? 2014 से शुरू किया गया है। हिमालय की पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की। और 9 सितंबर 2021 को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी थीम दी हुई है, देखिए 2022। आप क्या करेंगे? 2023 की भी थीम देखना क्या थी करके। ठीक है, तो देखिए 2022 की थीम थी आपकी, हिमालयाज विल बी सेफ ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द इट्स रेसिडेंट्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, और आपको बताइए मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आपके गुरमीत सिंह जी हैं अभी के टाइम पे। और अगर हाईकोर्ट पूछेगा, नैनीताल हाईकोर्ट की कौन है? आपकी रितु बहारी जी। कौन है? रितु बहारी जी। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति को जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम को हम कहते हैं, पथिक आरंभ किया गया। क्या है? पथिक आरंभ किया गया है। एक खिड़की ऐसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो सरकार द्वारा अनिवार्य और आर्थिक ऑपरेटरों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले के भागीरथी के ऊपर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एट विच प्लेस द सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स इन उत्तराखंड सिचुएटेड। ठीक है, उत्तराखंड में कह रहा है कि जो सुगंध पादप केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? भगवानपुर, रुद्रपुर, काशीपुर या फिर सैलाकुई? तो ये कहाँ पे आपका? ये आपका सैलाकुई में है। ठीक है, तो देखिए, सुगंध पादप केंद्र उत्तराखंड के देहरादून जिले में सैलाकुई नामक स्थान पर स्थित है। सैलाकुई स्थित स्थापना भारत सरकार द्वारा 2003 में की गई थी। उत्तराखंड में सुगंधित क्षेत्र के विकास के लिए एक पूर्ण व्यापार क्यूरेटर केंद्र है। इस संस्थान का उद्देश्य सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु परीक्षण देना है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थाओं में किसकी अपनी स्थापना की हिरियक जयंती बनाई है? ठीक है, तो हिरियक जयंती किसने बनाई थी? ये बनाई थी वन्य शोध संस्थान के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे परीक्षावाणी की जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षावाणी से, ठीक है, और इस बार आप देखिए पीसीएस में आपके 50 से 60 क्वेश्चन उत्तराखंड के बनने वाले हैं। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है। तो इसके लिए आपको परीक्षावाणी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि परीक्षावाणी आपकी पढ़ ली है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जो परीक्षावाणी की जो प्रैक्टिस बुक आती है, ठीक है, प्रैक्टिस बुक आती है जहाँ पे चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी गई है। ठीक है, उसमें एक वीडियो बचा हुआ है, लास्ट वीडियो, 49वां वीडियो, बाकी 48 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, वहाँ से आपके हर चैप्टर वाइज 200 से 300 क्वेश्चन हर चैप्टर कवर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूके पीसीएस आपके परीक्षावाणी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी और मैं वहाँ पर अपडेट वगैरह देते रहता हूँ। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर वगैरह भी करवाई है, विंसर ईयर बुक भी करवाई है मैंने, क्योंकि विंसर ईयर बुक से भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, क्योंकि यूके पीसीएस का जो होता है तो 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, 92वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये है आपका श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर टिहरी। तो उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस संस्थान में वन्य वनस्पतियों के बारे में अध्ययन और शोध किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। कहाँ पे है? ये आपका कोसी कटारमल, अल्मोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। यह संस्थान सामाजिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक और भौतिक प्रणालियों के बीच के जरिए संबंधों में संतुलन बनाने रखने का प्रयास करता है, जिससे भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थिरता बनाई जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गलत तुम का चुनाव करना है यहाँ पे। ठीक है, पहला है एरिज ऑब्जेक्टरी नैनीताल, ये आपका सही है।
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान नहीं, हरिद्वार में नहीं है, आपका कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग, सही है आपका। सोना कहाँ से है, पौड़ी से है, जो मैंने बता ही दिया आपका, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे, देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप देखा 3 चैप्टर 4 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, साथ में एक से अगले चैप्टर में मैं जो अगली वीडियो आएगी उसमें आगे का पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिलती रहती है आपको। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे परीक्षा वाली मैंने पूरी कवर करवाई है क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, चैप्टर वाइज, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। साथ में जो उत्तराखंड की विंसर ईयर बुक है, ठीक है, तो विंसर ईयर बुक मैंने करवाई हुई है, जहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन, अभी देखिए जो पीसीएस में क्या होता है कि उत्तराखंड के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।